दुर्ग में 80 सैनिकों के लिए 60 दिन का खाना था। 15 दिन बाद उस दुर्ग में 20 सैनिक और आ गए। बताइए शेष राशन कितने दिनों तक चलेगा। तो 80 सैनिकों के लिए 60 दिन के लिए भोजन था। 80 सैनिकों के लिए 60 दिन के लिए भोजन था, लेकिन 15 दिन बाद, तो 60 ऋण 15 बराबर 45 दिन के लिए भोजन शेष बचा। 80 सैनिकों के लिए 60 में से 15 घटा दिए, क्योंकि 15 दिन उन्होंने भोजन किया, तो 60 में से 15 घटा देंगे, 45 दिन। उस दुर्ग में 20 सैनिक और आ गए। तो पहले सैनिक कितने थे? 80, और 20 और आ गए, तो कुल सैनिक हो गए। अब कुल सैनिक बराबर 80 सैनिक पहले थे और 20 सैनिक अभी आ गए, तो 80 और 20 100 सैनिक। अब लिखेंगे हम सैनिक और दिन। सैनिक और दिन। तो कितने सैनिक? 80 सैनिकों के लिए 60 दिन का था, लेकिन 15 दिन खा चुके, इसलिए 60 × 15 45 दिन के लिए बचा। तो 80 सैनिकों के लिए 45 दिन का राशन शेष था, भोजन शेष था। अब 80 की जगह 20 और आ गए, तो हो गए 100 सैनिक। 100 सैनिक हो गए। 100 सैनिकों के लिए मान लिया x दिन के लिए भोजन है, तीर का निशान लगाएंगे नीचे की ओर। तो 80 सैनिक अगर किसी भोजन को 45 दिन में खाते हैं, तो जब 80 की जगह 100 सैनिक होंगे, तो वह भोजन जल्दी खप जाएगा, कम समय में खप जाएगा। तो कम देखें, कम है 80, इसलिए कम की ओर तीर का निशान लगेंगे। तो यहाँ हम तीर के पिछले भाग से लिखना शुरू करेंगे। सैनिक व दिन में देखें तो विलोम अनुपात है, ये तीर नीचे की ओर है और ये ऊपर की ओर है, इसलिए यहाँ पर विलोम अनुपात है। तीर के पिछले भाग से लिखना शुरू करेंगे। 100 अनुपात 80 समानुपात 45 अनुपात x। अब हम जानते हैं बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। तो बाह्य पद इस तरफ बाह्य है 100 और इस तरफ है x, तो बाह्य पदों का गुणा करें 100 × x, ये हो गया बाह्य पद। 100 इस तरफ बाहर है, x इस तरफ। अब इनके बीच में देखें तो 80 और 45 है, तो मध्य पदों का गुणा। बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। तो 100 × x बराबर 80 × 45। तो x बराबर निकालें 80 × 45 बटे 100। काट दें हम, 20 के पहाड़ी से काटें, 20 चौको 80, 20 पंच 100, 5 से काट दें 5 45। तो 36 दिन के लिए भोजन होगा। 36 दिन आंसर। एक कैंप में 16 आदमियों के लिए 45 दिनों के लिए भोजन था। 15 दिन बाद 6 आदमी कैंप छोड़कर चले गए। बताइए शेष खाना कितने दिनों तक चलेगा। तो 16 आदमियों के लिए 45 दिन के लिए भोजन था। 16 आदमियों के लिए तो 45 दिन का भोजन था, लेकिन 15 दिन बाद, तो 45 में से 15 घटा दें, 30 दिनों का भोजन शेष बचा। 30 दिनों का शेष, 30 दिनों का शेष। 15 दिन बाद 6 आदमी कैंप छोड़कर चले गए। तो 16 आदमी थे, 6 कैंप छोड़ करके चले गए। 16 में से 6 घटा दें, तो 10 आदमी शेष बचे। 10 आदमी शेष। अब हम लिखें आदमी और दिन। तो आदमी दिन। तो 16 आदमी के लिए भोजन था 30 दिनों के लिए। 16 आदमियों के लिए भोजन 30 दिन के लिए। तो 16 में से 6 आदमी छोड़ करके चले गए, 10 आदमी। 10 आदमियों के भोजन x दिन।
तो नीचे की ओर तीर का निशान लगाएं। यहाँ पर हम 16 आदमी किसी भोजन को 30 दिन में करते हैं, तो 10 आदमी उसी भोजन को ज़्यादा दिनों तक खाएंगे। तो ज़्यादा कौन है? 16। तो 16 की ओर तीर का निशान हो जाएगा। तो यहाँ पर आदमी व दिन में विलोम अनुपात है। विलोम अनुपात है और तीर के पिछले भाग से लिखना शुरू करें। तीर का पिछला भाग ये होता है, अगला भाग ये है। तो 10 अनुपात 16 समानुपात, तीर का पिछला भाग 30 की ओर है तो 30 पहले लिखें, तीर का अगला भाग x की ओर है, x बाद में लिखें। अब बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। तो बाहर 10 है, इस तरफ से देखें तो 10 बाहर है, इस तरफ से देखें तो x बाहर है। तो 10 और x बाहर है। बाह्य पदों का गुणा 10 गुणा x बराबर मध्य पदों का गुणा, तो 16 और 30 मध्य पद है, 16 गुणा 30। तो x बराबर 10 का यहाँ गुणा है, पक्षांतर में भाग हो जाएगा। 16 गुणा 30 बटे 10, यानी भाग हो गया। 10 से काट दें 30 को, 10 तिया 30, 3 का गुणा करें, 16 × 48। तो 48 दिन के लिए भोजन शेष बचा। आंसर 14 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। 20 आदमी 12 दिन में पूरा करने के लिए कितने घंटे प्रतिदिन काम करेंगे? तो माना 20 आदमी 12 दिन में काम पूरा करने के लिए x घंटे लेंगे। पूरा करने के लिए x घंटे लेंगे, x घंटे समय लगेगा। तो हम लिखें आदमी, इसके बाद लिखें दिन, और सबसे लास्ट में लिखेंगे घंटे, क्योंकि घंटे ज्ञात करना है, दाएं ओर लिख देते हैं। तो यहाँ देखें 14 आदमी 8 घंटे, तो 8 घंटे यहाँ लिखेंगे। 14 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 30 दिन में, तो 30 दिन यहाँ आ जाएगा। इसके बाद है 20 आदमी यहाँ आ जाएगा। 12 दिन के नीचे लिख दें। घंटा समय पूछा है तो घंटा मान लिया हमने x, नीचे की ओर की तीर का निशान लगाएं और तर्क करें। यहाँ पर 14 आदमी एक काम को 8 घंटे में करते हैं। अब 20 आदमी उस काम को कम समय में करेंगे। जैसे 14 आदमी एक खेत की कटाई 8 घंटे में करते हैं, तो 20 आदमी उस काम को कम समय में कर लेंगे। तो कम देखें 20 है कि 14, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 14 कम है, इसलिए कम की ओर तीर का निशान आएगा। अब 30 दिन में काम करते हैं 8 घंटे, और जब वही काम हमें 12 दिन में करवाना हो तो ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा घंटे समय देना पड़ेगा। तो ज़्यादा देखें 30 है कि 12, तो यहाँ पर 30 अधिक है, इसलिए 30 की ओर तीर का निशान हो जाएगा। तो यहाँ पर आदमी व घंटे में विलोम संबंध है और दिन व घंटे में भी विलोम संबंध है। तो लिखेंगे तीर के पिछले भाग से 20:14। इसके बाद देखें 12 की ओर तीर का पिछला भाग है, 12:30, समानुपात का चिन्ह लगा देंगे। और यहाँ तीर का भाग पिछला भाग है 8 की ओर, 8:x। अब फिर करें बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। तो बाह्य पद देखें 20 12, इस तरफ बाह्य पद है x, तो 20 गुणा 12 गुणा x बराबर 14 गुणा 30 गुणा 8। तो x बराबर 14 गुणा 30 गुणा 8 बटे 20 गुणा 12। काट दें, 10 × 30, 10 दूनी 20, 4 दूनी 8, 4 × 12, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल एक बार, 14 एकम 14, 14 घंटे आंसर।
किसी दिन एक छात्रावास में 1600 छात्रों के लिए 40 दिन का राशन था। 400 छात्रों की ओर आ जाने से शेष राशन अब कितने दिन तक चलेगा? तो यहाँ देखें, माना 1600 छात्र थे तो 400 और आ गए, कितने हो गए? 2000 छात्र। 1600 थे, 400 छात्र और आ गए तो 1600 धन 400 2000। तो पहले देखें, छात्र लिखें और लिखें हम दिन। 1600 छात्रों के लिए 40 दिन का राशन था, खाने के लिए 40 दिन का राशन था। 1600 से 400 छात्र और आ गए तो 1600 400 2000। 2000 छात्रों के लिए वही राशन कितने दिनों के लिए होगा? तो 1600 छात्र किसी राशन को 40 दिन में खाते हैं, तो 2000 छात्र उस राशन को कम दिनों में खाएंगे। तो कम कौन है? 1600। तो 1600 की ओर तीर का निशान लगेगा। यहां पर हम देख रहे हैं छात्र व दिन में विलोम संबंध है, क्योंकि तीर उल्टे लगे हैं इसलिए विलोम संबंध है। तो हम तीर के पिछले भाग से लिखना शुरू करें। 2000 की ओर तीर का पिछला भाग है, अगला भाग 1600 की ओर। 2000 अनुपात 1600 समानुपात तीर का पिछला भाग 40 की ओर है, 40 अनुपात x। बाह्य पदों का गुणा, तो 2000 बाह्य पद है इस ओर और x इस ओर बाह्य पद है। तो बाह्य पदों का गुणा 2000 गुणा x बराबर मध्य पदों का गुणा। तो 1640 क्या है? मध्य पद हैं, तो 1600 गुणा 40। यहाँ 2000 का गुणा है, पक्षांतर करेंगे 2000 का भाग हो जाएगा। 1600 गुणा 40 बटे 2000। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 20 दूनी 40, 16 दूनी 32। तो 2000 छात्रों के लिए 32 दिन का राशन है आंसर। 4 पुरुष या 6 महिलाएं एक काम को 10 दिन में कर सकती हैं, तो 3 पुरुष तथा 3 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? तो यहाँ पर 4 पुरुष जितना काम करती हैं उतने ही 6 महिलाएं। 6 महिलाओं का काम बराबर 4 पुरुष का काम, तो 6 महिला बराबर 4 पुरुष। 6 महिला बराबर 4 पुरुष, या माने जितना काम 6 महिलाएं करती हैं उतने ही काम 4 पुरुष करती हैं। तो एक महिला का काम बराबर हो जाएगा 4 बटे 6 पुरुषों का काम। तो यहाँ पे देखें हम कितनी महिलाएं हैं? 3 महिलाएं हैं, तो 6 गुणा 3 पुरुष। 3 से काट दें, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो 2 पुरुष। 3 महिला, 3 पुरुष और 3 महिलाएं हैं, तो हम 3 पुरुष धन 3 महिला। तो 3 पुरुष ज्यों का त्यों रहेगा। 3 महिला की जगह रख सकते हैं हम 2 पुरुष, तो 2 पुरुष यहां से आ जाएगा। 3 पुरुष में 2 पुरुष जोड़े 5 पुरुष हो जाएगा। इसके बाद हम लिखें पुरुष और दिन। पुरुष और दिन। पहली लाइन में देखें हम 4 पुरुष एक काम को 10 दिन में करती हैं, या 6 महिलाएं हैं तो 6 महिला नहीं ले रहे, हम केवल 4 पुरुष ले रहे। 4 पुरुष एक काम को 10 दिन में करती हैं। अब दूसरी लाइन में 3 पुरुष धन 3 महिला, तो हमने 3 पुरुष धन 3 महिला को पुरुष में बदल लिया। 3 पुरुष बराबर 3 पुरुष और 3 महिला बराबर 2 पुरुष, तो 3 और 2 5 पुरुष। 5 पुरुष x दिन में। तो हम यहाँ पर तुलना करें, 4 पुरुष एक खेत को 10 दिन में काटते हैं, तो 5 पुरुष उसी खेत को कम दिनों में काटेंगे, तो कम है 4 की ओर। तो हम तीर के पिछले भाग से लिखना शुरू करें। 5 अनुपात 4 समानुपात
तीर के पिछला भाग 10 अनुपात x। बाहर पदों का गुणा तो 5 इस ओर बाहर है, x इस ओर, तो 5 गुणा x बराबर 4 गुणा 10, x बराबर 4 गुणा 10 बटे 5। 8 में 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 दिन। आंसर।